जहाज का जो कॉकपिट होता है जिसमें पायलट बैठता है, वहां एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसे ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। यह ट्रांसपॉन्डर दो चीजों से मिलकर बना है, ट्रांसमिट मतलब छोड़ना और रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना। तो ये जो होता है ना, जैसे यहाँ से आपका सेकेंडरी रडार कोई सिग्नल भेजेगा इसके ट्रांसपॉन्डर में यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, ये सवाल सिग्नल नहीं भेजा है, एक तरह का क्वेश्चन आंसर कर रहा है, इंटरोगेट कर रहा है कि तुम कहाँ के जहाज हो, कितना के स्पीड में हो, कितना ऊंचाई पर हो, कहाँ जाओगे। तो इस सूरा क्या होता है, ये जो मशीन होता है इसमें फिट होता है कि कितनी ऊंचाई पे जहाज उड़ रहा है। ये तो कॉकपिट में ही बैठा रहता है, ये वाली मशीन तो कॉकपिट में ही रहती है। तो कॉकपिट में तो हर चीज का रिकॉर्ड रहता है, कितनी हाइट पर है, कितने स्पीड में जा रहा है, इस जहाज का कोड क्या है, कौन से साइज का जहाज है। मान लीजिए सेस्ना जहाज रहेगा तो छोटा सा होता है, 20 आदमी के बैठने वाला, तो उसको कोनो रनवे पे उतार दीजिए, बड़ छोट से मतलब नहीं है। हैवी जंबो जेट रहेगा तो जहाज की हर एक इंफॉर्मेशन इस ट्रांसपॉन्डर में रहती है। जैसे सेकेंडरी रडार उसको कहता है कौन हो तो तुरंत उसको भेज देता है। तो इसके लिए एक फायदा ये रहता है कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, रडार स्क्रीन पे जो दिखता है वहीं पे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। एटीसी टावर में बैठे कंट्रोलर्स के पास आगे एक रडार होता है, उस रडार पे आप देखेंगे तो जो अभी तो मॉडर्न जमाना आ गया तो सेकेंडरी रडार है। इस रडार में दो तीन खासियत, यहाँ पर जो सर्किल दिखेगा इस तरह से, ये सर्किल बताता है कि कितनी दूरी पर है वो जहाज। अब कई ठो सर्किल है सब यहाँ पे, ये अलग अलग दूरी को दर्शा देते हैं सर। इसमें देखेंगे तो जहाज जो होता है यहाँ पे कुछ कोड दिख रहा है, जहाज तो दिख ही रहा है, वहाँ कुछ लिखा हुआ है। ये क्या करता है, सेकेंडरी जो उसके अंदर का ट्रांसपॉन्डर बता देगा कि ऊंचाई कितनी है, हाइट कितना है, कितने बड़ा जहाज है, जहाज की कैटेगरी बता देता है, ताकि इस एटीसी को आराम से सहूलियत पता चल जाती है और उसको लग जाता है कि दो जहाजें आपस में लड़ने वाली तो नहीं है। जैसे यहाँ देखेंगे दो जहाजें एक पास है, लेकिन एक की हाइट 16,000 फीट है, एक की हाइट 22,000 फीट है, तो टेंशन फ्री है, एक के पास रहो, क्या दिक्कत है, एक हाइट पे एक नहीं है। पहले क्या था, दिल्ली एयरपोर्ट पे प्राइमरी रडार नहीं थे, तो कजाकिस्तान एयरलाइंस जो थी वो दुबई से आ रही, अरब से आ रही फ्लाइट के सीधे लड़ गए थे सब, दोनों एक ही साथ लड़ गए थे सब। रीजन क्या था कि जो कजाकिस्तान एयरलाइन की जहाज थी उस ससुरा का ट्रांसपॉन्डर खराब था, उसको बताइए नहीं पा रहा था कि उसकी हाइट कितनी है उसकी एल्टीट्यूड से। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट वाला उसको बोला कि भाई तुम 15,000 पे रहो, सऊदी वाले को कहा कि तुम रहो भाई ऊपर 20,000 पे, लेकिन उस वाला का खराब था, ये चल गया, दोनों आ गए से 20 पे। सऊदी वाला तो ठीक से था जो उधर से था, कजाकिस्तान वाला थोड़ा सा गड़बड़ किया, दोनों आके आपस में लड़ गए थे। लेकिन अगर उस वक्त दिल्ली में सेकेंडरी रडार रहता तो उसका खराब था तो क्या दिक्कत है, इधर तो पता चल सकते थे। हालांकि ट्रांसपॉन्डर खराब था तो इसको भी गलत जानकारी मिल सकता था। तो ये सेकेंडरी रडार बहुत मदद करता है। सेकेंडरी रडार में आप देखेंगे कई इंफॉर्मेशन लिखे रहते हैं, इसमें एयरक्राफ्ट की आईडी रहती है कि कौन से देश का जहाज है, उसमें एल्टीट्यूड लिखा रहता है, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है उसको ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्पीड और एयरक्राफ्ट का टाइप यहाँ लिखा रहता है। तो ये यहाँ पर आपको एक जहाज दिख रही है, ये वाला एरिया ऐसे, अब ये जहाज का यहाँ सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, यहाँ पर एक जहाज दिख रही है, यहाँ इसका सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। तो सेकेंडरी रडार जो होता है वो स्क्रीन पर हमको हर एक जानकारी दे देता है। ये सेकेंडरी रडार को जानकारी ट्रांसपॉन्डर की मदद से मिल गई रहती है। इस तरह से एटीसी टावर में बैठे कंट्रोलर के स्क्रीन पर ढेर सारे जहाजें दिखती हैं, लेकिन उससे वो कंफ्यूज नहीं होता है। जबकि रेलवे में स्टेशन मास्टर को देखिए ना, उसको केवल बत्ती दिखाई देती है और कंट्रोल पे पूछता है कौन जहाज है, मतलब कौन सी ट्रेन निकल रही है, उसको बत्तिया पे थोड़े लिखला रहता है कि राजधानी निकली कि शताब्दी निकली। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको तो एकदम अच्छा से बत्ती भी दिख रहा है कि कौन सी जहाज आ रही है और वहाँ पे सब चीज़ उसके बारे में लिखा है। ये लोग भी हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि कितनी जहाजें आएंगी कितनी नहीं आएंगी, आपको ही पता है जहाज़ों का शेड्यूल होता है।